कई बार देखता ही है मानव कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो बाबा जी ने विचार और विचारों का विश्लेषण करते हुए वाद लिखे हैं। तीन वाद लिखे हैं। पहला है समाधानात्मक भौतिकवाद। आज अगर अभी का भौतिकवाद देखो, भौतिकवाद मतलब विज्ञानवाद, अगर तुम देखो तो क्या है इसमें? केवल और केवल द्रोह विद्रोह, लूट खसोट, ज्यादा से ज्यादा, और छीना झपटी, ये सब है। तो बाबा जी ने कहा है कि इनके ऊपर जो भौतिकवाद हो समाधानात्मक हो सकता है। और एक बार बात सोची कि समाधान में ही सुख है। और सारी क्रिया प्रक्रिया जो जितना भी दर्शन है वो मानव की सुख धर्मिता को पूरा करने के लिए ही है, जिससे निरंतर सुख हमारे को मिले। तो बाबा जी ने समाधान भौतिकवाद को किया है, लिखा उसका। उसके बाद बाबा जी ने व्यवहारात्मक जनवाद। जनवाद है कि हमारा जो बात करने का तरीका है, जो हमारी विषय वस्तु है, जो हमारी सामग्री है, वो किस प्रकार से होगी, मानव का व्यवहार कैसा होगा। अभी आप अपने से ही लेकर चले, यदि चार लड़के, चार औरतें, चार मित्र अगर बैठते हैं तो उनकी बातों का कंटेंट क्या रहता है। उस कंटेंट को जब हम देखते हैं तो वो कंटेंट जो है वो निचले दर्जे का होता है। आमतौर पर जो हम बातें करते हैं वो बात करते हैं परिवारों में बिगड़ते संबंध, समाज में बढ़ता हुआ अपराध, आतंकवाद, झगड़े, कलेश, द्रोह। यानी जितनी भी हमारी बातचीत है, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स है, जितना भी हमारा कंटेंट है, चर्चा का विषय है, वो सारा चर्चा का विषय नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। तो बाबा जी इसी के लिए व्यवहारात्मक जनवाद नामक पुस्तक, जो उनका दूसरा प्रबंध है, वो लिखा है। बताते हैं कि मानव अस्तित्व में है और मानव मानव के साथ व्यवहार करता है। तो मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार कैसा हो, मानव का व्यवहार, उसका मानवीयतापूर्ण आचरण, ये इस पुस्तक में स्पष्ट करने का प्रयास किया है बाबा जी ने। प्रयास क्या किया ही है, इसको हमें समझना है। तीसरा जो विचार है वह अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। ये अनुभव बेस है। जैसा बाबा जी ने अनुभव किया, और बाबा जी ने अनुभव किया तो बाबा जी कहते हैं कि तुम भी इसको अनुभव कर सकते हो। मैं समझा हूं, मैंने देखा है, तुम भी देख ही सकते हो। तो अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद जो है ये पूरा हमारे धर्मों से जुड़ के है, हमारी आस्थाओं से है। समाज में अलग अलग तरह के धर्म हैं, अलग अलग तरह की आस्थाएं हैं, अलग तरह की मान्यताएं और परंपराएं हैं। तो बाबा जी उन सब का एक विकल्प यहाँ पर दे रहे हैं। बाबा जी बताते हैं कि अभी तक अध्यात्म यानी ईश्वर जिसको संसार मानता रहा, उसको समझाने में असमर्थ है। हम पीछे इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा, ऐसे गुणी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि उनको ईश्वर का दर्शन हुआ है। उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की है, वनों में गए हैं, वो सारी चीजों को वहां देखा है, और वो कहते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, हमें ईश्वर दर्शन हो गया। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप ईश्वर की व्याख्या कीजिए, आपने ईश्वर को देखा है, उन्हें अनुभव किया है, तो बताइए ईश्वर कैसा होता है। तो इस प्रकार की व्याख्या में वो असमर्थ रहते हैं, वो समझाने में असमर्थ रहते हैं, नहीं समझा पाते कि क्या है ईश्वर। तो बाबा जी कहते हैं अध्यात्म को हम आसानी से चंद पलों में ही, चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। और बाबा जी यहाँ पर अस्तित्व को खोलते हैं, अर्थात व्यापक और व्यापक में संप्रक्त जड़ चैतन्य इकाई के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारे और आपके बीच में जो खाली स्थान है, रिक्तता है, जो दिखाई भी देती है, उसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कह सकते हैं। बाबा जी बताते हैं कि ये जो खालिस्तान तुम्हारे और मेरे बीच में है, ये सेम खालिस्तान एक पृथ्वी, एक धरती और दूसरी धरती के बीच में है। यही खालिस्तान एक सौरमंडल और दूसरे सौरमंडल के बीच में है। यही खालिस्तान एक आकाशगंगा और दूसरी आकाशगंगा के मध्य में है। इसके बारे में बाबा जी बता रहे हैं।
तो बाबा जी कहते हैं ये जो खालिस्तान है, ये जो सदा सदा रहा ही है, ये जो हर जगह है, जिसे आदमी देख सकता है, जिसमें हर इकाई डूबी भीगी घिरी हुई है, ये सब जगह है, इसलिए इसको व्यापक नाम दिया गया। और यही सही में ईश्वर है। तो जो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद है, बाबा जी उस अध्यात्मवाद के बारे में लिखते हैं जो उन्होंने देखा है, समझा है। बाबा जी बात में कहते हैं, अस्तित्व सहज अस्तित्व सहअस्तित्व को हम यदि भुला देंगे तो सिवाय संकट के, दुख के और पीड़ा के कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक हमने जो भी द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं, वे सब सहअस्तित्ववाद के विरोधी है। देखो कितनी प्यारी बात कही है। जो द्रोह विद्रोह युद्ध है, वो आदमी को तोड़ता है या जोड़ता है, इसको देखना पड़ेगा। ये मानव को मानव के साथ जोड़ता है या तोड़ता है। जितने भी युद्ध है, शोषण है, ये द्रोह विद्रोह है, ये जो तेरा मेरा है, ये व्यक्तिवादिता है, इसमें खुद झांक के देखो, इसमें हम आदमियों को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, इसको समझना होगा। बाबा जी कहते हैं इसमें केवल संकट के अलावा कुछ नहीं मिला। तो यहाँ बाबा जी और बातें बताते हैं कि अभी इन सब से बचने के लिए मानव जहां भी गया है, वहां मानव का शोषण ही हुआ, उसे वहां कोई दिशा नहीं मिली है, वहां उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, वहां उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिले, वहां उसकी परेशानियां दूर नहीं हुई, वहां वो पाप मुक्त नहीं हुआ। तो बाबा जी बताते हैं कि धर्म गद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी, इन चार गद्दियों की बात करते हैं बेटा बाबा जी। राजगद्दी, धर्म गद्दी, शिक्षा गद्दी और व्यापार गद्दी। इनको गद्दी क्यों कहा गया? क्योंकि ये सारी की सारी गद्दियां, इनका केवल एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना। धर्म गद्दी को देख लो, जितने भी ये बड़े बड़े धर्म गुरु बने बैठे हैं, ये दूसरों को कहते हैं कि ये जो माया है इसको छोड़ दो, और खुद माया के चक्कर में पड़े। इनके बड़े बड़े आश्रमों में जाकर देखो किस सुख सुविधाओं के साथ ये रहते हैं। आप ये देखो, इन कुछ सौ कोल्ड गुरुओं के पास अपने पर्सनल चार्टर्ड विमान हैं, अपने खुद के हेलीकॉप्टर हैं, और दूसरों को ये सलाह देते हैं कि सड़क पर पैदल चलो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसी तरह राजगद्दी है, राजगद्दी यानी राजा का शासन। तो ये जो राजगद्दी है, ये भी शोषण के रूप में ही है। ये राजा क्या करते हैं, इनको देखना समझना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं राजा? ये जनता से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स से अपनी सरकार चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं। और जितने भी राजनेता हैं, उनको चारों तरफ देख लो, उनका आचरण, उनका व्यवहार कैसा है। अगला शिक्षा गद्दी। आज शिक्षा भी बिकाऊ है, बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं जो इस शिक्षा के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। किस प्रकार की लूटपाट इन स्कूलों में मची हुई है, वो आप देख ही सकते हो। व्यापार गद्दी। व्यापार गद्दी, बिजनेस। बिजनेस में भी केवल और केवल शोषण है। यहां भी क्या चल रहा है? केवल और केवल शोषण चल रहा है। अधिक से अधिक लाभ कमाने की दौड़ है। और बच्चों, इस बात पर हमारी पहले ही बात हो चुकी है, पहले हम विचार कर चुके हैं कि जब लाभ की मानसिकता होती है तो लाभ बगैर शोषण के नहीं आता। जिस व्यक्ति के साथ मिलकर हम काम धंधा करते हैं, जिससे हम लाभ कमाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसका हम शोषण करते ही हैं। तो बाबा जी ने ये तीन विचार लिखे हैं। इनकी हमने परसों विस्तार से चर्चा की थी। अब आगे की पढ़ाई हम शुरू करते हैं, आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि चार दर्शन और तीन वाद अर्थात विचार लिखने के बाद बाबा जी ने शास्त्र लिखे हैं। इन शास्त्रों में क्या है? इन शास्त्रों में जीने की कला है कि इंसान कैसे जिए ताकि उसको सुख मिले। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में पा गए, यानी जीने की कला के रूप में। अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी है। उससे जो आदमी सुखी हो नहीं सकता। सभी मानव के सुखी होने का रास्ता है तो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से है। तो यहां बाबा जी अर्थशास्त्र के रूप में लिखते हैं। इनका जो पहला जो शास्त्र है वो है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। अभी तक का जो अर्थशास्त्र है उसको झांक कर देख लो, इकोनॉमिक्स जो हमारी किस तरह की है। खुशी बेटा, यू आर लेट। खुशी मेरी प्यारी बेटी, कहाँ थी? इतना लेट कैसे?
कंटेंट छूट जाता है आपका। आवाज आ रही खुशी बेटी आपको? चलिए, नेटवर्क इशू हो सकता है खुशी के साथ। बाकी बढ़िया, खुशी जुड़ी है। तो बेटा, बात कर रहे हैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र की। अभी तक का जो हमारा अर्थशास्त्र है वो केवल और केवल लाभ कमाने का है। और लाभ हम कैसे कमा रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके। पहले ये प्रयोग था, अब ये क्या हो गई है? लाभ की मानसिकता के कारण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थों को, पत्थर को, कोयले को, और जितने भी ये तत्व भूमि के अंदर है, इन सब को खोद कर अधिक से अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। और निकाला जा रहा है, इनके बदले भरा का क्या जा रहा है? अंदर ही अंदर ये धरती को खोखली कर रहे हैं। ये धरती खोखली हो रही है, इसी के कारण ये इतने सारे भूकंप आ रहे हैं। पहले भी चर्चा हुई थी। आज फिर एक बात तुम्हारे सामने बताना चाहता हूं। तुम कितना भी प्रयास करो, तुम धरती के साथ कितना भी द्रोह विद्रोह करो, तुम कितना भी धरती का शोषण करो और इससे खुश होने का प्रयास करो, धरती अपने आप में संतुलन बना के रखेगी। मानव रहे ना रहे, धरती रहेगी, भले ही धरती पे एक ही अवस्था क्यों ना हो। आज मानव इतना पागल हो चुका है, वो चांद पर जाकर, मंगल पर जाकर और अन्य ग्रहों पर जाकर ये जांच रहा है कि वहां पर जीवन था या नहीं, जीवन है या नहीं, जीवन हो सकता है या नहीं, वहां पानी है या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं, वहां जो भूमि है, जो प्रकृति है, जो जमीन है, उसमें कौन कौन सी धातुएं, कौन कौन से पदार्थ उपलब्ध हैं। मानसिकता देखो इंसान की। उस धरा पर बैठा है इंसान जहां सब कुछ अवेलेबल है। मानव को खुश रखने का सारा सामान हमारी पृथ्वी पर, हमारी प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको नहीं समझ पा रहा है, इसका शोषण कर रहा है। गड्ढे खोद खोद कर, खाने खोद खोद कर, तेल के कुएं खोद खोद कर जमीन को खोखला बना रहा है। यानी जो चीज जहां पर है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा है, और अन्य धरती पर जीवन की उम्मीद ढूंढ रहा है। जहां रह रहा है, जहां जीवन है, उस जीवन को बचाए रखने का वो प्रयास नहीं कर पा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, और जीवन कहीं और ढूंढ रहा है। और देखो वहां भी क्या मानसिकता रहेगी, कैसी कैसी मानसिकता लोगों की मेरे बच्चों, कि चांद पर भी प्लॉट बेचना आरंभ कर दिया है। और कितने मूर्ख है वो इंसान जो चांद पर प्लॉट खरीद रहे हैं, जहां सांस लेने तक की एक कदम बगैर ऑक्सीजन के वो चल नहीं सकता, जहां ना पानी है ना जो हवा है, वहां वो लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट, वहां पर फ्लैट क्या प्लॉट वो वहां पर खरीद रहा है। किस प्रकार की मानसिकता! इसे ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे, इसे समझ कहेंगे या नासमझी कहेंगे, आप खुद इसको जांच लो। तो बाबा जी लिख रहे हैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र। अब आवर्तनशीलता क्या है? इसको बोलते हैं रिपीटेशन। आपने अपनी जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं किताबें थी, उसमें अलग अलग तरह की साइकिल्स देखी होगी। ऋतुओं की साइकिल, फूड साइकिल जिसको हम फूड चेन बोलते हैं, है ना, ऑक्सीजन साइकिल, बहुत सारी साइकिल्स थी हमारे पास, जिसमें एक चीज जहां से शुरू होती है, उससे कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, कुछ और, कुछ और बन के वापस उसी अवस्था में आ जाती है। इसको बोलते हैं साइकिल। ये फूड चेन भी थी। आपने कई बार देखा होगा कि घास है, घास के ऊपर टिड्डा बैठता है, उस टिड्डे को चूहा खा जाता है, चूहे को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है, बाज मर के धरती पे आता है, धरती उपजाऊ होती है उसके शरीर के अवशेषों से, और उसी उपजाऊ जमीन में जो फिर और घास उगती है, उसी घास को और खाने के लिए और टिड्डे आते हैं, उन और टिड्डों को खाने के लिए और चूहे आते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती थी। तो बाबा जी कहते हैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र, यानी ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें आवर्तनशीलता चलती रहे। अब जो फिलहाल अर्थशास्त्र चल रहा है
उसमें तेल का भंडारण, उसमें गैस, कोयला, ये सब खत्म ही हो रहे हैं, इनकी आवर्तनशीलता नहीं हो रही, क्योंकि इन चीजों को बनने में करोड़ों साल लगे थे। एक समय ऐसा आएगा तो भी सारी चीजें बंद हो जाएगी। देखो, पेट्रोल अगर दुनिया से खत्म हो गया, सीएनजी अगर दुनिया से खत्म हो गई, कोयला अगर दुनिया से खत्म होगा, तो कैसे चलाओगे अपनी गाड़ियां? जिन बसों में तुम घूम रहे हो, भले ही इलेक्ट्रिक क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कोयले का प्रयोग होता है। कोयला जमीन से ही निकल रहा है, और जमीन के अंदर ये चीज करोड़ों साल में पैदा हुई है, दोबारा बनने में टाइम लगेगा। तो क्या होगा? सब ये डब्बे बन के, ये आपके जितने भी हवाई जहाज है, जितनी ट्रेनें हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रेनों का हम दावा कर रहे हैं, ये सब डब्बे बन के खड़े रहेंगे। लेकिन मानव है, कर्म स्वतंत्रता है, कल्पनाशीलता है, कुछ और दिमाग लड़ाएगा, कुछ और तिगड़म करेगा, जमीन से कुछ और पदार्थ निकालेगा, और खोखली करेगा जमीन को, और सर्वनाश की तरह, सर्वनाश की तरफ बढ़ता जाएगा। सर्वनाश क्यों? क्योंकि सभी का नाश होगा। एक आदमी की गलती के कारण, एक की नासमझी के कारण, खुद को समझदार बोलता है मानव, लेकिन क्या है नासमझ। गहरी खाई में गिरता जा रहा है। किसकी गहरी खाई? वो प्रदूषण की लगा लो, वो संबंधों में आ रहे टूटने की तरफ लगा लो। हर चीज बिगड़ ही रही है, चाहे संबंध है, चाहे प्रकृति है, चाहे मौसम है, कुछ भी है, ये सारी चीजें खराब ही हो रही है। स्नेहा कहाँ गई आज? स्नेहा नहीं आई। अंजलि, स्नेहा नहीं आज? सर पता नहीं, अभी पूछती हूँ, रुको मैं उससे। हाँ, तुम एक बार कॉल करो उसको, उसको नहीं जोड़ती, वो कल भी नहीं थी शायद। तो बाबा जी, आगे बात करें समाज शास्त्र की। दूसरा शास्त्र लिया, समाज शास्त्र। मानव न्याय पूर्वक व्यवहार से ही संतुष्ट होता है। अब तुम लगाओ अपने आप से बेटे, कैसे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने साथ अन्याय बर्दाश्त करते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मेरा शोषण हो? कितने बच्चे ऐसे हैं कि मुझे धोखा ही धोखा मिले? शायद कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं मानव न्याय पूर्वक व्यवहार से ही संतुष्ट हो पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है। व्यवहार न्याय पूर्वक होता है तो संतुष्टि होती है। इस प्रबंध प्रबंध का मूल ध्रुव बिंदु है मानवीयता पूर्ण आचरण। फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार कर सकते हैं। सभी देशों के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी। इससे संसार में एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ जो युद्ध का आतंक बना रहता है, उसका निवारण होगा। तो बेटे, बाबा जी ने अगला जो शास्त्र लिखा, वो लिखा व्यवहारवादी समाज शास्त्र। व्यवहार समाज शास्त्र का जो आधार क्या होगा? वो व्यवहार होगा। इसलिए क्या बताया? व्यवहारवादी समाज शास्त्र, इसको बाबा जी ने नाम दिया। और व्यवहार व्यवहार कैसा होगा? न्यायपूर्वक। मानव न्यायपूर्वक व्यवहार से ही संतुष्ट होता है। न्याय को समझाया था बेटा, संबंधों को पहचानना, उस संबंध में जो मूल्य निहित है, उन मूल्यों को पहचानना और उन मूल्यों का निर्वाह करना, यही न्याय है। मूल्यों का निर्वाह होने से एक दूसरे को परस्परता में संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, जिसे उभय तृप्ति बोलते हैं। तो यही बात बाबा जी कह रहे हैं कि मानव न्याय पूर्वक व्यवहार से ही संतुष्ट हो पाता है, मानव के साथ ही व्यवहार करता है। मानव, देखो, दो चीजें हुई थी, मानव शेष प्रकृति के साथ और मानव के साथ व्यवहार करता है। तो मानव मानव के साथ व्यवहार करता है और प्रकृति के साथ वो क्या करता है? व्यापार। इन दो बातों को, इसलिए यहाँ पर बात चल रही है। जो ऊपर वाला आया था अर्थशास्त्र, वो था प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ मानव का आचरण कैसा हो, यह है कि मानव का अगला जो व्यवहारवादी समाज शास्त्र है, वो है मानव का मानव के साथ। क्योंकि इन मानवों से परिवार बनता है और इन्हीं परिवारों से एक समाज बनता है। तो मानव का मानव के साथ व्यवहार कैसा होगा, जिससे सबको उभय तृप्ति होगी। तो बाबा जी कहते हैं यहाँ पर मानवीयता पूर्ण आचरण की बात कही गई है।
अगर सबका मानवतापूर्ण आचरण होगा तो राष्ट्रीय आचार संहिता में मानव का आचरण स्वीकार होगा। मानव का आचरण कैसा होगा ये वहां के संविधान में लिखा जाएगा, आचरण संहिता में लिखा जाएगा। सभी देशों के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये जो मानवतापूर्ण आचरण से भरा हुआ राष्ट्रीय आचार संहिता जो बनेगी, इसे सभी देशों के देशवासी स्वीकार कर सकते हैं। अभी देखो बेटे, हमारे बीच में बाउंडेशन है, अभी हम बटे हुए हैं। अपनी फैमिली से ही देख लो, हम बटे हुए हैं। हमारी एक फैमिली भी एक नहीं है, वहां भी सबके विचार अलग हो सकते हैं, और कई परिवारों में तो है ही। अगर हम खाना खाने भी कहीं जाते हैं तो सबकी पसंद अलग रहती है। अगर हम घर में कोई सामान लाना चाहते हैं, कोई वस्तु लाना चाहते हैं, तो वहां भी सबके समझ अलग अलग होगी। क्यों? जिसने जैसा समझा, जिसने जैसा जाना, जिसने जैसा देखा, वो वैसे ही अपने विचार रखेगा। तो बाबा जी कहते हैं यहाँ पर ये जो व्यक्तिवादिता है, ये पहले परिवार से, फिर समाज से। समाज में भी किसी विषय को लेकर सभी परिवार एक साथ खड़े नहीं हो पाते, सबके अलग अलग मत है, सभी अपना अपना लाभ देखते हैं, सभी अपना अपना सुख देखते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्तिवादिता है और सबके सुख अलग अलग है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि ये जो व्यक्तिवादिता थी, पहले परिवार, फिर समाज और फिर प्रदेश। आज कितना, मतलब भारत के अंदर ही रह के, भारत के हमने ये जितने प्रदेश हो गए बना के इनके अलग अलग हिस्से कर रखे हैं। इन अलग अलग हिस्सों में भी अलगाववाद है। यहाँ भी शोषण, द्रोह विद्रोह होता ही रहता है। आपने देखा होगा कि बिहार से आने वाले कुछ मजदूर अगर वो हरियाणा और दिल्ली पंजाब में आते थे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनको डरा धमका के रखना, उनका शोषण करना आम बात है। इंडिया के अंदर ही वो प्रदेश जैसा महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर हिंदी भाषी तमिलनाडु की तरफ जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो उनके साथ भी आचरण ठीक नहीं होता। पीछे कुछ सालों पहले महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी जितने भी ये यूपी के और बिहार के लोग थे, इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। झगड़े, लड़ाई, दंगे, उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको अलग से समझा जाता था। उनके साथ वहां समानता वाला कार्य नहीं होता था। तो देखो, अलगाव परिवार में भी है, समाज में भी है, प्रदेशों में भी है, एक देश के अंदर भी अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की व्यक्तिवादिता है ही। फिर देश, अन्य देशों के बारे में क्या कहना? अन्य देशों में तो हमारा संबंध जिस प्रकार का है वो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो चाइना के साथ है या अमेरिका के साथ है, कनाडा के साथ है या पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ। इन सब के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? ये कारण क्या है? ये कारण इसलिए है क्योंकि हमारे जो समाज है इसमें व्यवहार नहीं है। कमी किसकी है? व्यवहार की। सबको लगता है कि व्यवहार ठीक होना चाहिए, सब चाहते हैं कि मेरे साथ दूसरे का व्यवहार अच्छा हो, लेकिन मेरा व्यवहार उसके लिए कैसा है, इस बारे में हम बात नहीं करते। तो इसी समस्या के समाधान के लिए बाबा जी ने व्यवहारवादी समाजशास्त्र लिखा है। तो क्या कह रहे हैं कि सभी देशों के देशवासी संविधान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनेगी। अखंड समाज सार्वभौम का व्यवस्था का मतलब क्या है बेटे? ये जो एक व्यक्तिवादिता थी, ये जो अपना पराया था, ये समाप्त हो जाएगा। परिवार के सभी लोग जब समझदार होंगे तो उनकी सोच भी एक जैसी होगी, उनके लिए सुख भी एक जैसा होगा। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जैसे खाने को लेके या पहनने को लेके उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सबकी मानसिकता क्या रहेगी? सुख के लिए रहेगी, और वो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, न्याय के साथ वो जिएंगे। या बाबा जी क्या कह रहे हैं? मानवीयतापूर्ण आचरण जो है उसमें सबसे बड़ी चीज है वो न्याय की। न्याय के साथ जब रहेंगे तो हम एक दूसरे की संतुष्टि का अर्थात तृप्ति का ध्यान रखेंगे ही। और जब ये घर एक होगा तो हमारा समाज भी एक होगा। सभी समाज के परिवार जब समझदार हो जाएंगे तो वहां भी एक रूपता आएगी, उसके बाद प्रदेश में भी एक रूपता आएगी। पूरे एक देश, भारत जैसे देश में जितने प्रदेश बने हुए हैं, इन सब के आचरण में एक रूपता आएगी। और ये चीज रुकेगी नहीं, ये हर देश में होगी। जब समझदारी पूरे देश में होगी तो ये बाबा जी इसको बोलते हैं सार्वभौम व्यवस्था। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि ये जो समानता है,
ये जो एक रूपता है ये पूरे विश्व में होगी, और पूरा विश्व एक परिवार होगा, जिसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहेंगे। इससे संसार में एक समुदाय के दूसरे समुदाय के बीच में जो युद्ध है, जो युद्ध का डर हमेशा बना रहता है, जो लड़ाई झगड़े की टेंशन रहती है, ये नहीं रहेगी, इसका निराकरण हो जाएगा। जब तक युद्ध के प्रयास होते रहेंगे, तब तक मानव धरती को तंग किए जी नहीं सकेगा। बाबा जी क्या कहता है कि जब तक युद्ध के प्रयास होते रहेंगे, और युद्ध के प्रयास भी कब तक होते रहेंगे, जब तक हमारे पास व्यक्तिवादिता रहेगी। तो एक रूपता और व्यक्तिवादिता में यही है अंतर है। जो एक रूपता है, साम्यरसता है, ये सब इससे क्या होगा, इससे साम्यरसता से और एक रूपता से मानवीयतापूर्ण आचरण के कारण ये सब चीजें होगी। तो हमारा जो प्यार है और एक दूसरे के प्रति जो तृप्ति होगी, परस्परता में जो तृप्ति होगी, वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। सब तृप्त हो गए तो क्या होगा, ये युद्ध द्रोह विद्रोह सब समाप्त हो जाएगा। तो क्या कह रहे बाबा जी कि जब तक ऐसा नहीं होगा, युद्ध होते ही रहेंगे। ज्यादा तंग करने के लिए बुद्धि का प्रयोग कराएगा। आज आप देखो, हमारी पूरी बुद्धि, हमारा पूरा दिमाग किस चीज में लगा हुआ है। पाकिस्तानियों को कैसे सबक सिखाया जाए, अमेरिका को कैसे सबक सिखाया जाए, है ना, चाइना के साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, बांग्लादेशियों के साथ कैसे किया जाए। और घर में भी देख लो ना, घर में भी तो यही है। उससे कैसे निपटे, इससे कैसे निपटे, निपटने वाली बात चल रही है। समझाना, समझने समझाने का कार्यक्रम है ही नहीं। क्यों? समझ स्वयं में नहीं है। सबका सुख अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबकी शिक्षा अलग अलग है, एक रूपता नहीं है। तो ये क्या है, व्यक्तिवादिता है, सब अलग अलग है। तो बाबा जी क्या करें, इंसान अभी भ्रम अवस्था में अपना सारा बुद्धि का प्रयोग केवल द्रोह विद्रोह के लिए कर रहा है। इससे विज्ञान बुद्धि का मूल्यांकन हो जाता है। अब सीधी देख लो बात, विज्ञान विधि क्या चाहती है, यही तो चाहती है ना, युद्ध के संरक्षण के लिए बहुत सा विज्ञान और वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और इसके लिए पैसा पाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। आज देख लो, हमारा जितना भी रिसर्च है वो किस चीज पर लगा है भाई। हमारे पास जो है वो 300 किलोमीटर की एक मिसाइल आ गई, पाकिस्तान लगा हो मैं 400 की बना दूं, अमेरिका कहना मैंने 600 की बना दी। तो जितना भी विज्ञान है, जितने भी हमारे विद्वान है, कहाँ लग रहे हैं, ये जो सामग्री तैयार कर रहे हैं, भरमवश किस किस सामग्री तैयार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये मानव जाति के अंत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, मानव जाति को समाप्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धरती को बर्बाद करने का कार्यक्रम है। कितने देशों के पास परमाणु हथियार है, और कितने राजनेता, कितने ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, या ये देख लो रिप्रेजेंटेटिव किसी देश का है, वो कितने लोग, कितने सन की हैं। तभी हम साउथ कोरिया के तानाशाह की बात करते हैं, कभी हम ट्रंप साहब की बात करते हैं, कभी मोदी साहब की बात करते हैं, कभी किसी की बात। अगर एक आदमी का दिमाग सनकता है, और इनको तो सनकियों की जो है अब जो संज्ञा देना शुरू कर दिया है, वो जो अपने कोरिया वाले हैं, कुछ लोग तानाशाह, जो अपने ट्रंप हैं, इनको भी तानाशाह और सनकी बोलने लगे। अगर इनका दिमाग सनकता है, पूरी सत्ता का नशा, पूरी सत्ता की ताकत इनके पास है, तो इनके द्वारा उठाया गया एक कदम पूरी मानव जाति के लिए गलत होगा। पूरी मानव जाति का नामो निशान इस प्रकृति से मिट सकता है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, धरती को बर्बाद करना है, बात बस इतना है। सारे वैज्ञानिक किस काम के लिए लगे हैं, धरती को बर्बाद करने के लिए। अभी और एक बात देखो, हम हमारी सुबह एक मॉर्निंग मसम गोष्ठी होती है, दिन चल रहा है वहां भी। आपको पता होगा, जितने हमारे ध्रुव, दो ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, इस पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ये जब ग्लेशियर पिघलता है कहीं भी, ये जो पहाड़ों पर बर्फ होती है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, जब ये पिघलते हैं, तो पिघलने के बाद ये नदियों के द्वारा पानी के रूप में समुद्र तक पहुंचते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। बर्फ अगर ऊपर जमी हुई तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन बनाए हुए हैं। लेकिन जब अगर सारी पृथ्वी की जो बर्फ वो पिघल गई,
तो आप देख नहीं पाओगे। इस पृथ्वी के ऊपर जितना भूभाग है उसमें से एक बड़ा हिस्सा पानी में जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इनके पिघलने पर वो खुशी मना रहे हैं। कितने मूर्ख लोग हैं जो अपनी बर्बादी की खुशी मना रहे हैं। लोग घूमने जाने लगे हैं। लोगों को लग रहा है कि जब ग्लेशियर से बर्फ कम होगी तो वहां पर पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो पैसा आएगा, यानी कितने आदमियों के पास पैसा आएगा, वो कुछ लोग मिलकर वहां से पैसा कमाएंगे। कुछ वैज्ञानिक तो इस चक्कर में लगे हैं कि ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़े भूभाग पर बहुत सारी कीमती धातुएं, ईंधन, ये सब है। ये बर्फ पिघले तो हम मौका निकाल के वहां से भी निकाल ले। इतनी होड़ लग चुकी है इनके अंदर कि ये प्रकृति के संतुलन को नहीं समझ पा रहे। जब वहां से बर्फ पिघल कर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो अगर ये देखो, अगर 5 फुट 6 फुट तक की हाइट भी पानी की बढ़ती है, बहुत बड़ी मैंने बोल दी है। अगर 2 फुट भी पृथ्वी की उसकी पानी का जो समुद्र तल का जो बढ़ता है, तो कितना भूभाग डूब जाएगा, वो लोग कहाँ जाएंगे। लोग छोड़ो, लोग तो अपनी तबाही के लिए खुद जिम्मेदार है। वहां जो रहने वाली जीव जंतु है, जो वहां रहने वाले प्राणावस्था है, उनका क्या होगा, खत्म। तो मानव, क्या बता रहे बाबा जी कि मानव तो धरती को बर्बाद ही करना चाहता है। इससे मुक्ति पाना ही पड़ेगा हमको, और इसके लिए समझदार होना ही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अगर हम स्वयं को, इस धरती को बचाना चाहते हैं, तो उसका एक ही इलाज है, समझदार होना पड़ेगा। समझदार होना पड़ेगा और समझदारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा जी ने दो शास्त्रों के बारे में बात की, आवर्तनशील अर्थशास्त्र और व्यवहारवादी समाजशास्त्र। और मैंने बताया कि मानव का, जो मानव है, ये जो शरीर रूप में जो मानव है, ये दो तरह का व्यवहार करता है, एक व्यवहार करता है और एक कार्य करता है। तो व्यवहार जो इसका है वो प्रकृति के साथ में है, इसलिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र है। सॉरी, ये जो कार्य है ये प्रकृति के साथ है, और प्रकृति में जो है वो अर्थशास्त्र है। तो अर्थ शास्त्र आवर्तनशील कैसे है, यानी ये जो पृथ्वी के जितने भी पदार्थ है, इनको इनको खत्म होने से कैसा रोका जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इनकी संख्या बढ़े। तो दूसरा है व्यवहारवाद, यानी मानव का मानव के साथ व्यवहार। पहले क्या, मानव का प्रकृति के साथ व्यवहार कैसा, और दूसरा मानव का समाज के साथ व्यवहार। तो बाबा जी आगे कहते हैं, तीसरा शास्त्र लिखा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। मानव संचेतनावादी किसका मनोविज्ञान है, मानव की संचेतना का। इसमें यह बताना चाहा है कि संचेतना का आधार जीवन है, यह विकसित चेतना ही है। संचेतना, संचेतना और चेतना, इसको समझ पड़ेगा। चेतना व्यापक को बोला गया है, और जो संचेतना है इसको भी समझना पड़ेगा। चैतन्य इकाई है, इसी में मानव में संचेतना की संभावना है। संचेतना मतलब पूर्णता के अर्थ में चेतना। पूर्णता क्या, सहअस्तित्व, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर जब हमें जीना आ जाएगा, उसकी बात बाबा जी कर रहे हैं। तो ये कैसा है, ये विकसित चेतना है। संचेतना का आधार क्या है, जीवन। शरीर नहीं है संचेतना का आधार, जीवन है। कुछ लोग इसको साइकोलॉजी मानते हैं, ये साइकोलॉजी नहीं, ये वो वाला मनोवैज्ञानिक विज्ञान नहीं है, थोड़ा सा अलग है। शरीर संचेतना का अर्थ पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। शरीर क्या है, संचेतना को, संचेतना क्या है, पूर्णता। यह पूर्णता को भी समझना पड़ेगा बेटा, पूर्णता को समझना पड़ेगा। जब परमाणुओं को देख रहे थे बाबा जी, सारे परमाणु एक ही लाइन में थे, तो बाबा जी देख रहे थे कि कुछ परमाणुओं अपने अंशों को छोड़ रहे थे, और कुछ परमाणु उन्हीं अंशों को ले रहे थे। वो लेन देन में लगे हुए थे और अपने आप को कंप्लीट कर रहे थे।
वहां बाबा जी ने एक ऐसा परमाणु देखा जो ना ले रहा था ना दे रहा था, वो शांत था, वही चैतन्य था, वही जीवन था। तो बाबा जी ने इसको कहा कि ये जो जीवन परमाणु है ये गठन पूर्ण हो चुका है। ऐसा परमाणु जो ना ले रहा था ना दे रहा था अंशों को, अंशों में ना तो उससे अंश बाहर जा रहे थे ना बाहर का अंश उसमें समाहित हो रहा था, वो अपने आप में पूर्ण था। ऐसे पूर्ण अंश वाले पदार्थ को बाबा जी ने नाम दिया गठन पूर्ण परमाणु। यानी इसका गठन हो चुका है, अब इसमें से कुछ ना बाहर निकलेगा ना कुछ आएगा। तो पूर्णता का अर्थ है गठन पूर्णता। पूर्णता का मतलब है कि अब इसके बाद कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं, ये कंप्लीट है, इसे ना कुछ चाहिए ना ये कुछ देगा। तो एक तो थी हमारे पास पूर्णता, गठन पूर्णता। दूसरी थी क्रिया पूर्णता। क्रियाएं कहाँ थी? जीवन में। और जीवन क्रिया जो तुम समझ रहे थे, देख रहे थे कि मानव 4.5 क्रिया में जी रहा है, 5.5 माला उसका खाली पड़ा हुआ है, 5-5 फ्लोर की 2 बिल्डिंगें हैं, जिसमें से केवल 4.5 फ्लोर पर आदमी रहते हैं, ऊपर के 5.5 फ्लोर खाली है। जब मानव के ये 5.5 फ्लोर भी भर जाते हैं, यानी इनमें जो क्रियाएं हैं वो भी होना शुरू हो जाती है। यानी अभी तक जो हम आशा विचार इच्छा में थे, जो चित्रण हो रहा था, उस चित्रण में जब साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है, न्याय धर्म सत्य को हम समझना शुरू कर देते हैं, तो यहां से ये क्रिया जब ऊपर चलती है अनुभव तक, तो 10 के 10 ये फ्लोर हमारे भर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रिया पूरी हो गई, क्रिया पूर्णता। तो पूर्णता में 3 चीजें हैं। पहली थी गठन पूर्णता, दूसरी है क्रिया पूर्णता, और तीसरी थी आचरण पूर्णता। आचरण कैसा? मानवीयतापूर्ण आचरण। जब मानव दूसरे मानव के साथ मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जीता है, तो वो केवल मानव के साथ नहीं जीता, शेष प्रकृति के साथ भी वो संतुलन में जीता है। इसी को कहा गया आचरण पूर्णता। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि शरीर संचेतना को, अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। ये जो चेतना है, ये जो संचेतना है, ये क्या होगा? ये मानव की परंपरा में आ जाएगी। अभी तक हमारी परंपरा में क्या है? अपनी परंपरा को देखो, जांचो, क्या है? पापी से निष्पाप होने का कार्यक्रम, स्वार्थी से निस्वार्थ होने का कार्यक्रम, ये तो कार्यक्रम चल रहा था हमारी परंपरा में। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का कार्यक्रम, शोषण का कार्यक्रम, द्रोह विद्रोह का कार्यक्रम, यही सारे कार्यक्रम हमारे परंपराओं में चल रहे थे। इस बात को समझाने की कोशिश की है, उसे आप जांच लोगे। यह संचेतना को बाबा जी ने कहा है, जब तुम संचेतना की परिभाषा देखते हो यहाँ पे, तो विकसित चेतना, संचेतना जीवन में है, वह जीवन इसे शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है। विकसित चेतना मतलब जागृत मानव की चेतना। अभी चेतना बताई थी ना, 2 चेतना में मानव काम कर रहा है। एक चेतना जीव चेतना, मानव को देख लो, सारे उसके क्रियाकलाप है, जितने सारे उसके कर्म हैं, वो कैसे हैं? जानवरों की तरह है, उन्हीं की तरह लड़ना, उन्हीं की तरह एक दूसरे को शोषण करना, मारना, काटना, यही तो चल रहा था मानव में भी। तो जिनमें ये चल रहा है वहां है मानव की जीव चेतना। और जब मानव मानवीयतापूर्ण आचरण करता है, मानव को मानव समझकर व्यवहार करता है, तो इसको बोला गया है विकसित चेतना, यानी मानव चेतना। समझ पा रहे बेटा? 9:40। तो बाबा जी ने अभी बता दिया कि भैया मैंने ये वांग में लिखा है। वांग में क्या लिखा? 4 दर्शन, 3 शास्त्र और 3 वाद। दर्शन को अगर हम देखें तो बाबा जी ने क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? कि सहस्तित्ववाद में कैसे जिएगा इंसान। मध्यस्थ दर्शन कहे या सहस्तित्ववाद कहे,
जब बात होती है वाद की, तो दो वाद हमारे पास अभी तक प्रचलित थे, अध्यात्मवाद और विज्ञानवाद, भौतिकवाद। इन दोनों वाद में ही आदमी फंसा रहा। जिस प्रकार तराजू के पलड़े जब बैलेंस नहीं होते तो एक ऊपर एक नीचे जाता ही रहता है, तो मानव भी जब उसने देखा कि अध्यात्मवाद में, ये विरक्ति में, भक्ति में कुछ नहीं मिल रहा, इतने साल भक्ति करके देख ली, इतने साल विरक्ति करके देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ, स्वर्ग में पता नहीं मिलेगा ना मिलेगा, क्यों ना पैसा कमा के यहीं पे स्वर्ग का आनंद ले लूं, तो वो भौतिकवाद की तरफ आ जाता है। भौतिकवाद में भी उसको लगता है कि इन सुविधाओं से जो सुख मुझे मिल रहा है वो कंटिन्यू में नहीं है, वो निरंतर सुख नहीं है, ये जो सुख के बीच में गैप है, ये दुख है, यही पीड़ा है। तो कह रहा अभी कि भौतिकवाद में पीड़ा है और अध्यात्मवाद में पीड़ा, तो आदमी करे क्या? तो बाबा जी ने दिया यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन का विकल्प। विकल्प क्या है भाई? तुम्हारे सामने चीज है, अल्टरनेट है, देख लो, इसको मान के देख लो। और ये प्रस्ताव रूप में है। बाबा जी ने कहा है, इसको इस तरीके से मैंने जिया है, मैं अस्तित्व में जिया हूँ, मैं मानवतापूर्ण आचरण के साथ जिया हूँ, मैंने सुखी को, खुश को रह के देखा है, मानवतापूर्ण आचरण मैंने किया है लोगों के साथ। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि मैंने किया, तुम भी कर सकते हो। इसी को लेके बाबा जी ने चार दर्शन, तीन वाद और तीन शास्त्र लिखे। दर्शन क्या है? दर्शन है दृष्टि, दृष्टिकोण। ये सभी व्यक्ति के दृष्टिकोण पर काम करने वाली चीजें हैं। दृष्टि को बदलने का प्रयास, जो मानव की प्रिय हित लाभ वाली दृष्टि है, उसको न्याय धर्म सत्य तक कैसे लेके जाया जाए, उनको कैसे एक्टिव किया जाए। वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें न्याय धर्म सत्य की तरफ बढ़ने से रोक रही है, उनसे कैसे पार पाया जाए, इन दर्शनों में वही है। उसके बाद बाबा जी लिखते हैं वाद। वाद क्या है? विचार है, विश्लेषण है। उसके बाद जो तीसरा है वो बाबा जी ने शास्त्र लिखे हैं। शास्त्र क्या है? जीने की कला, कि हम कैसे जिए। जीता आदमी किसके साथ है? तो जीता है आदमी प्रकृति के साथ और मानव के साथ। प्रकृति के साथ कैसे जिया जाए? आवर्तनशील अर्थशास्त्र। मानव के साथ कैसे जिया जाए? व्यवहारवादी समाजशास्त्र। और मेरी जो चेतना, इसका विकास कैसे हो, यानी मैं जीव मानव से मानव कैसे बनूं, मैं राक्षस मानव से मानव कैसे बन पाऊं, इसके लिए मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इसके बाद बाबा जी कुछ योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो हमारा लिखना सार्थक हो गया। बाबा जी कहते हैं कि इतना ही है, ये इतना ही कार्यक्रम मैंने अपने वांग्मय में लिखा है। अगर ये आपकी समझ में आ रहा है तो मेरा लिखना सार्थक हो रहा है। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र तीनों चीजों को दिया है। शास्त्रों का मूल आशय है मानव को व्यवस्था में जीना है। जीने के लिए कौन सा तरीका है? शास्त्र में क्या था बेटा? बताया था ना जीने का तरीका। तो शास्त्र में क्या दिया है कि मानव को व्यवस्था में कैसे जीना है, इसका तरीका दे रखा है। इसकी क्या विधि है, क्या नीति, कैसे होगा, क्या प्रणाली होगी, इन बातों को शास्त्र में स्पष्ट किया है। यानी मानव व्यवस्था में कैसे जी सकता है, ये सभी शास्त्रों में बाबा जी ने लिखा है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई। बाबा जी ने शास्त्र लिख दिए, जीने का तरीका लिख दिया, लेकिन ये इनको किया कैसे जाए, इस तरीके से जिया कैसे जाए, ये जीने की समझ में आदमी में आए कैसे, कैसे जी पाएगा आदमी। तो बाबा जी कहते हैं इनके लिए मैंने कुछ योजनाएं बनाई हैं, और बाबा जी उन योजनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं अब तुम्हारी समझ में आएगा, देखना कि तुमने जो परिचय शिविर किया वो क्यों हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है। तो बाबा जी ने दर्शन और वाद और शास्त्र के बारे में लिखने के बाद बताया कि ये तभी संभव हो सकता है जब इनके लिए कोई योजना बने। ये होगा कैसे? लिख तो मैंने दिया, लेकिन इसको करने वाला कौन है? मानव। तो मानव करेगा कैसे? इसके लिए बाबा जी ने योजना बनाई, और इसमें जो पहली योजना है उसको बाबा जी ने नाम दिया जीवन विद्या योजना। ये ऐसी योजना बाबा जी ने बनाई है जिसके पश्चात आदमी सुख के साथ
शांति के साथ, मानवतापूर्ण आचरण के साथ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्थापित कर सकता है, उसमें जी सकता है। तो बाबा जी इसमें बता रहे हैं कि आदि काल से मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी बना रहा। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीजों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किंतु समझा नहीं पाए। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही आदमी को ज्यादा परेशान किए हुए है। यदि ये समझ में आ जाए तो आगे की जो बात है वह समझ में आ जाएगी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस योजना का केंद्र बिंदु जीवन है। जो बच्चे बूढ़े सभी मानवों में समान रूप से समझने का अधिकार विद्यमान है। मानव की समानता का आधार जीवन है। शरीर किसी भी दो मानव में एक समान नहीं होता। जीवन समान है। जीवन की शक्तियां और बल समान है, और जीवन का लक्ष्य समान है। आवाज क्लियर आ रही बेटा? सानवी? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं बेटे, कि आदि काल से ही मानव खुद के प्रति अज्ञानी बना रहा। खुद के प्रति अज्ञानी बना रहा अर्थात मानव खुद को ही नहीं समझ पाए कि मैं क्या हूं। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीजों पर बहुत उपदेश दिए गए, लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको समझ मानव नहीं पाया। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही आदमी को ज्यादा परेशान किए हुए है। यानी जो आदमी अपने आप को नहीं जान पा रहा है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्यों इस प्रकृति पर आया हूं, मेरा क्या योगदान है, क्या मेरा रोल रहेगा यहाँ पे, इसको जब आदमी नहीं पहचान पाया तो आदमी परेशान रहा है। कैसा भी मानव हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमेरिका का हो या भारत का हो, जंगलों में रहता हो या इमारतों में बड़े बड़े फ्लैट में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो या बड़ी कोठी में रहता हो, उन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है उनका जीवन। ये सारी समझने की शक्ति ये किस में है? ये जीवन में है। बाबा जी कह रहे हैं कि आदमी शरीर रूप से समान नहीं है। अगर दो आदमियों को लोगे तो उसके जो शरीर है वो समान रूप से नहीं है। कोई छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल है ही नहीं, किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के पैर लंबे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर को देखो तो यहाँ पर भिन्नता ही है। अलग अलग शरीर वाले व्यक्ति हैं। और हम कह रहे हैं कि मानव की सोच एक जैसी हो जाए, मानव के विचार एक जैसे हो जाए, उसका ज्ञान एक जैसा हो जाए, उसका आचरण एक जैसा हो जाए, कैसे पॉसिबल है? शरीर तो सबके अलग अलग है, भाषा भी सबकी अलग अलग है। तो बाबा जी कहते हैं कि भले ही मानव में मानव का शरीर अलग अलग है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो सर्व मानव में समान है, और वो है जीवन। सब में जीवन समान रूप से ही है, क्योंकि जीवन में 5 एक्सेबल और 5 अक्षय शक्तियां हैं, और ये हर एक मानव में है। चाहे वो मानव 50 साल का है या 5 साल का या 2 दिन का, सब में ये अक्षयबल अक्षय संपत्तियां अक्षय शक्तियां है ही। इसमें कोई वो नहीं है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, सब में अक्षयबल अक्षय शक्तियां है ही। तो समय कितना हुआ बेटा? आज हम कोशिश करेंगे टाइम से इसको रोक पाए। 10 मिनट हमारे पास शेष है। जीवन विद्या योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। जीवन विद्या क्या है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। किसी बच्चे की कोई व्याकुलता है, किसी का कहीं पर कोई अटकाव है। स्नेहा बेटा, आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्या जीवन को लेकर कोई सवाल है? नहीं जी, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है काफी अच्छे से, और जीवन के अंदर है।
वो भी मेरी अच्छे से मतलब कंप्लीट ही रहा हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्याम बेटा, आपका कोई सवाल है जीवन को लेके? नो सर, अभी तो कल कोई सवाल नहीं है। ये अंकित सर ने अंजलि, काफी अच्छे से समझा दिया था जीवन शानवी, और। कामना। सर यस, मेरा है क्वेश्चन एक। बोलो बेटा। सर, आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है? अगर इसे भगवान के पर्सपेक्टिव से देख रहे तब तो हमें समझ आ रहा है। हम्म, अगर इसे एक मनुष्य पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या रोल है इसका? चलिए अभी बता देते हैं। जीवन क्रिया को तुमने समझा है? जीवन क्रियाएं कैसे काम करती है? नहीं समझा। मंजीत भाई वाले शिविर में थे, जहां मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा, संकल्प, यस इनकी सर, बातें की गई समझा। थी। यस इन, सर। इनको समझा था? यस सर, समझा था, इवन नोट भी किया था अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो उसी की तरफ आपकी यात्रा को लेके चलते हैं। उसके बाद सहस्त्र ओके दर्शन सर। कराया था, जहां पे व्यापक है, व्यापक यानी खाली स्थान, और उसमें डूबी भीगी घिरी हुई ये सारी प्रकृति है। इसको समझा था? यस सर। ठीक है। तो बताया गया था कि जो ईश्वर है आज भी आया है। इस पुस्तक में आज भी हमने पढ़ा है। जब अध्यात्म वाले के बारे में, हम व्यवहारात्मक अध्यात्म के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां भी बताया गया है कि मान्यताओं में, मान्यता किससे बनती है? हमारी आस्थाओं से, हमारे धर्मों से। ये जो मान्यताएं हैं, इसमें आत्मा परमात्मा की बात तो की गई है, लेकिन ये क्या है, इसको ना तो समझा गया ना समझाया गया। अब तुम व्यापक को देख लो बेटा, व्यापक अखंड है, इसका कोई खंड थोड़ी है। इस खाली स्थान को देख रहे हो, सारी चीजें इस खाली स्थान में ही है, ना इसका कोई अंत है, ना कोई इसकी आदि है, ना इसके कहीं ये पता लगा कि ये कब पैदा हुआ या कब मरेगा, कुछ नहीं पता इसका। और ये बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये जो खाली स्थान है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा जी ने इसी खाली स्थान को ईश्वर का नाम दिया है, क्योंकि इसी खाली स्थान में रहने के कारण जितनी भी इकाइयां हैं, छोटी से बड़ी तक, उनमें सब में क्रिया हो रही है। वो कहते हैं ना भैया, भगवान की दया के बिना, भगवान की करुणा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। समझ पा रहे हो? और फिर कहा जाता है कि कण यस सर। कण में भगवान है। तो कण को देखे, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। वहां भी झांक कर देख लिया, तो वहां पर क्या पाया कि उस परमाणु का एक मध्यांश अर्थात एक सेंटर पॉइंट है, और उसके चारों तरफ अलग अलग अक्षों में कुछ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नाम वैज्ञानिकों ने दिया है। बाबा जी तो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पदार्थ है इसके दो भाग है, और दोनों भागों में जो अंश है वो एक जैसे हैं। वो कोई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक जैसे हैं। उसमें से कुछ जाकर मध्य में बैठ गए और कुछ बाहर उसके अक्षों में घूम रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार का मॉडल है जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम का मॉडल है, यानी बीच में सेंटर के रूप में तो सन है, और उसके चारों तरफ अलग अलग अंशों में, कोई पृथ्वी में घूम रही है, कोई मंगल ग्रह घूम रहा है, कोई शुक्र घूम रहा है, कोई जुपिटर घूम रहा है। इसी प्रकार एक पदार्थ के चारों तरफ कुछ अंश, अक्षांश बने हुए हैं, कुछ लाइंस हैं, उन लाइंस के अंदर वो घूम रहे हैं। तो यहां भी तुम देखोगे बेटे, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा, और पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में एक दूरी है, खाली स्थान है। तो ऐसे ही एटम का भी जब मॉडल है, तो वहां देखोगे सेंटर के बीच में और अंश के बीच में वहां एक खाली स्थान है।
तो बाबा जी कहते हैं कि कण कण में, कण यानी परमाणु में भी खाली स्थान है। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। तो कण कण में भी व्यापक है। व्यापक मतलब खाली स्थान। और हर कण और हर इकाई इसी व्यापक में है। तो दो चीजें देखो, कण कण में भगवान और भगवान में कण कण समाहित है। समझ पा रहे हो? यही तो कहा गया आस्था में, भगवान की ठीक है इच्छा सर। के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर व्यापक ना हो, व्यापक का मतलब खाली स्थान। अरे खाली स्थान है तभी तो पत्ता हिल पा रहा है। उसके चारों तरफ एक पत्ते और दूसरे के पत्ते के बीच में एक निश्चित दूरी है। उसी निश्चित दूरी के कारण वो पत्ता हिल पा रहा है। समझ पाई मेरी प्यारी बेटी? यस सर, समझ अब गई। मैंने एक एग्जांपल दिया था डीटीसी की बस में, जिसमें 50 आदमी की कैपेसिटी है, उसमें 250 आदमी को भर दो, अंदर हिलने तक की जगह नहीं बनेगी। हिल भी नहीं पाओगे, इतनी टाइटली पैक हो जाओगे। तो वहां क्या, किस चीज की कमी है? खाली स्थान की, उचित दूरी की। खाली स्थान तो बस में भी है, खाली स्थान तो मेरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में भी है। तो क्या होगा, बस में यात्रियों के बीच में उचित दूरी नहीं रहेगी। उचित दूरी नहीं रहेगी तो वहां तनाव बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, जिससे आदमी में झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर उसी बस में 50 आदमियों की कैपेसिटी वाली बस में 20 आदमी बैठे हैं तो वो कहीं भी फ्रीली मूव कर पाएगा ना। अभी इस कुर्सी पे नहीं, नहीं इस कुर्सी पे नहीं, उस कुर्सी पे जाके बैठता हूँ, नहीं नहीं वो वाली चेयर खाली उस पे बैठता हूँ। आदमी कर ही सकता है ना। तो जब ये स्पेस यस सर। होता है तो उसमें मानव को मूवमेंट करने का, गति करने का विकल्प मिलता है। और ये सब क्यों है? क्योंकि ये खाली स्थान हमारे चारों तरफ है। अब बात आई आत्मा की, आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, इसकी बात हम करते हैं। तो मानव जब दसों क्रिया पूरी करता है, बुद्धि जब ज्ञान से भर जाती है, तो आत्मा खुश होती है। आत्मा खुश होती है तो उसको सहस्तित्व का दर्शन होता है। सहस्तित्व का मतलब वो समझ पा रहा है, उसकी जो बुद्धि थी वो विकसित हो पा रही है। वो समझ पा रहा है कि व्यापक में मैं कहाँ हूँ। व्यापक में चार अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में संतुलन है। उस संतुलन को वो समझ पा रहा है। अब वो समझ पा रहा है कि जो मेरी आत्मा इस व्यापक में लीन हो गई। व्यापक में क्या था? जड़ चैतन्य इकाई। उनके साथ वो व्यवस्था में आ गया, उनके साथ संबंध को स्वीकार कर पाया, अपनी व्यवस्था को ठीक से चला रहा है और संपूर्ण व्यवस्था में भागीदार बन पा रहा है। यही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। अनुभव के पश्चात होता है। अनुभव के बाद ही जो जीवन क्रिया की लास्ट वाली स्टेज है, पांचवा माला है, उसमें अनुभव होता है। उसी अनुभव को प्रमाणित करता है। अब ये बताओ, कामना को 10 की टेबल आ गई, मैंने मान लिया, कामना करी थी मैंने, आपने जो मुझे कल 10 की टेबल दी थी, 10 की तो फिर भी आसान है, मैंने कामना को दी 29 की टेबल, और कामना कहती सर मैंने 29 की टेबल याद कर ली। ठीक है, तो 29 की टेबल तुम्हें याद हो गई, इसका मुझे प्रमाण क्या मिलेगा? जब तुम वही 29 की टेबल दूसरे को सिखा दोगी, देखो सर मुझे याद होगी, मैंने दूसरे को सिखा दी, तो मुझे प्रमाण मिल गया, यस कामना को 29 की टेबल आ गई। या 29 की टेबल कामना ने असेंबली में सबके बीच में खड़ा होकर सुना दिया, तो मुझे प्रमाण मिल गया, यस कामना ने कर दिया। ये प्रमाण है। तो आत्मा में अनुभव हुआ, उस अनुभव का प्रमाण कहाँ आएगा? मेरे व्यवहार में, मेरे जीने में। मैं कहता हूं भैया मुझ में बुद्धि आ गई, बुद्धि मेरी भर गई है ज्ञान से, यानी अब मैं अस्तित्व को वैसे ही देखने लगा जो जैसा है इस प्रकृति में। अब मुझे पानी, पानी मेरे लिए एक शब्द मात्र नहीं है, पानी मेरे लिए जीवदायिनी है। मुझे पानी का महत्व पता लग गया कि पानी केवल मेरी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि आज मैं अगर जिंदा हूं तो प्रकृति में जो चारों अवस्थाएं हैं उनके संतुलन में पानी की क्या भूमिका, मैं इसको समझ पाया। यानी मेरी बुद्धि जो है वो चारों तरफ देख पा रही है। इसे ही कह रहे हैं बेटा, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। परमात्मा कौन है? व्यापक है। ये जो आत्मा है ये अपने आप को
सहअस्तित्व में देखने लगती है कि यानी मेरा इस प्रकृति में क्या रोल है, मेरी उपयोगिता क्या है, मेरी पूरकता क्या है, ये वो समझने लगती है। यही आत्मा का परमात्मा में लीन होना है। समझ पा रहे बेटा? यस सर। अभी एक आज कितना है, 10:01 हो गया है। किसी और बच्चे का कोई सवाल है तो वो सवाल अभी ले सकते हैं। हम समाप्त करने की तरफ है। और कामना, ये कल तुम्हारा काम दिया मैंने तुम्हारे को, स्नेह तुम भी नोट करो कि आज हमने जो बात की आत्मा में परमात्मा वाली, इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो शानवी बेटा, आपको कोई सवाल? नो सर। तुम्हारे पास शानवी बुक है तो तुम्हें बता सकती हो हमने आज ये हिंदी वाली बुक का कौन सा पेज पढ़ा है? ये 14वें पेज पे था या 15वें पेज पे था? 15वें पेज, मुझे सर लग रहा है ये 15 पेज पे शायद होगा। पहली योजना जीवन विद्या योजना, ये पहला देखो, पहला स्टार्ट होगा ना, यस पहली योजना है जीवन विद्या योजना। ये कौन से पेज पे पहला है? सर ये 22 पेज पर है, सेकंड हाँ, पैराग्राफ। 22। 22 पेज पर है, जो आपने पीडीएफ भेजी है उसमें। जो मैंने बुक भेजी है पीडीएफ में? यस नहीं सर। शानवी, मैंने तुम्हारे को किताब दी थी जीवन विद्या एक परिचय, उसमें कौन से पेज पर है ये? वो किताब नहीं पढ़ रहे क्या? कौन सी लाइन एक बार दोबारा बोलना सर आप? पहली योजना है जीवन विद्या योजना। मोटे मोटे काले शब्दों में लिखा होगा आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र। ये होगा पेज नंबर 15-16, 14, 15, 16, 15-16 पे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की बुक्स है, इसके ऊपर कुछ अलग है तो मुझे वहां किताब पे डालना है इसको।